किसी भी व्यक्ति का जीवन दो प्रकार में बटा हुआ है। या तो वो यूं ही जीवन को समाप्त कर दे या जीवन को कुछ आयाम दे, चेतना को कुछ आयाम तक ले जाए, कुछ ऐसी शक्ति तक ले जाए। तो अगर उसे विकसित करना है अपनी चेतना को तो कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं जो उसमें कुछ डेवलपिंग हो, वो माइंड के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर हो सकता है। तो इनके लिए दो प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। तीन में इसलिए कहता हूँ कि माइंड, शरीर के बॉडी के स्तर पर, माइंड के स्तर पर, और जो तीसरी शक्ति है वो संकल्प शक्ति है। हमारे पास दो शक्ति हो और संकल्प शक्ति न हो तो भी कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आलस्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमने एक बार ठान लिया कि मैं ये करूँगा और आप करेंगे ही तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। इस तरह से ये जो तप है ब्रह्मचर्य का मीनिंग तो बहुत विशाल है। यही मीनिंग के साथ भी हम चलेंगे, क्योंकि जो नॉन ड्युअलिटी सब्जेक्ट है, अगर उनको साथ लेकर हम चलते हैं तो ये ब्रह्मचर्य का जो विषय है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और हमारी जो भीतर की चेतना है, हमारे में एक सक्षमता, एबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि ये क्यों करना है वो भी हमें मालूम होगा, हम पूरी तरह से उनमें निपुण हो सकेंगे। वरना क्या होगा कि बाह्य से हम सब कुछ करेंगे लेकिन भीतर से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सहज क्रिया नहीं हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मूल विषय पर हम आते हैं कि दो प्रकार की स्ट्रेंथ, शरीर, मन और संकल्प। संकल्प शक्ति से हमारी जो माइंड, बुद्धि और मन, इन तीनों को योग्य जगह पर हम लगा सकते हैं। अब बात है 1 ईयर, 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन से हमें क्या लाभ होता है। अगर कोई साधक 1 साल तक निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करे, बीच बीच में, देखो मैं यहाँ थोड़ी छूट देता हूँ, बीच बीच में वो लगातार प्रैक्टिस करता है लेकिन बीच में कोई छूट रह जाती है। छूट रह जाती है कि मतलब उन्हें सोचा, वो नहीं चाहता, फिर भी उनमें कोई सोच उभर के आई, उनका जो मन है वो गलत क्रिया में प्रेरित हुआ, तो ये सब हम नहीं गिनती में लेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने में हमें जो आमने सामने होना पड़ता है मन से, वो तो हर एक व्यक्ति को होना पड़ता है। हाँ, एक बात है, अगर आप मन से बिल्कुल ऊपर उठ जाए, मन से चित्त की सत्ता पर, चिदाभास तक पहुंच जाए, तो ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और बीच बीच में अगर मन में कोई विचार आया लेकिन वो इच्छा नहीं है, उन जानबूझ के उसने ऐसा सोचा नहीं है, वो विचार उन पर हावी नहीं हो गया, लेकिन थोड़े ही समय में उस विचार को उसने नाश कर दिया, मतलब कि उस विचार से वो ऊपर उठ गया, ये भी चल सकता है। मतलब कि 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन उसने किया तो उनको क्या क्या लाभ होंगे। तो हमने जो 2 बातें की पहले से ही, संकल्प शक्ति की शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर, तो ये 3 स्तर पर हमें लाभ होंगे। संकल्प शक्ति उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि उनने ठान ली, उनने जो निश्चित किया था कि मैं 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो वो उसमें जीत गया, मतलब कि उसने एक कर दिखाया, इसलिए उनकी संकल्प शक्ति बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो वो उस कार्य की, उस संकल्प शक्ति को दूसरी दिशा में भी लगा सकता है। एक बार आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो गई तो आप में आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा, ये आप सोचें। आप में एक प्रकार का जोश, जुस्सा आ जाएगा, आप अपने आप पर भरोसा करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैंने ये निश्चित किया था, ये निश्चय लिया था, ये संकल्प लिया था और उस संकल्प में मैं पार उतर आया।
ये एक बात हुई। इसलिए उनकी जो संकल्प शक्ति है बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, शरीर के स्तर पर विकास। 1 ईयर का जो ब्रह्मचर्य है, इसलिए इससे क्या होगा कि 1 ईयर मतलब 12 महीना, 12 मंथ। तो इस जो 12 मंथ है उसमें 12 साइकिल, 12 साइकिल चली गई। एक मंथ में जो वीर्य उत्पन्न होता है, दूसरे महीने में जो वीर्य उत्पन्न होता है, तीसरे महीने में जो उत्पन्न होता है, इस तरह से उसमें अर्जित होता जाएगा, संचित होता जाएगा, और यही शक्ति धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में और शरीर को बलवान बनाती जाएगी। इससे उनका जो चेहरा है ग्लो करने लगेगा, उनके बाल, उनकी पाचन शक्ति, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो सब बढ़ जाएगी। जो कुछ भी चेहरे पे जो पिंपल्स आदि जो कुछ भी होता है वो भी दूर हो सकता है। उनकी रोगों भी, कई रोगों में फ़ायदा हो सकता है। उनके बाल जो है वो अच्छे हो जाएंगे। इसे कितने फायदे ये हुए हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं, कितने युवानों मुझे मिले भी हैं, और उसने कहा भी है कि ऐसे ऐसे फायदे हमें हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जो मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो है निरंतर आनंद का। सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स आनंद आनंद आनंद। दिव्य ग्रंथों का समझ और गहन रहस्य जो साधना के हैं वो प्रस्तुत हुए। ऐसे कई लाभ मुझे भी हुए हैं। इसलिए ये 1 साल का ब्रह्मचर्य से आपकी पूरी कायाकल्प हो जाएगा। आपकी काया, मैं कहता हूँ ना कि जैसे कोई कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, नया हो जाता है। जो बिन जरूरी ख्यालात हैं, जो बिन जरूरी उसमें थे, वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से आपका जो माइंड एकदम प्योर हो जाएगा। लेकिन ये तब ही हो जाएगा जब आप सहज भाव से करते हो। इसलिए मैं ब्रह्मचर्य के साथ साथ नॉन ड्युअलिटी है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ऐसी साधना करने को भी कहता हूँ। जो मुझसे जुड़ेगा उसे मैं ये बताता रहता हूँ कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप ये शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का ब्रह्मचर्य पूरे होते ही अगर आप लंबे समय तक ये शक्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको साथ साथ में अपनी जो चेतना है उसे भी डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि उदुरता, आपने शब्द सुना होगा, उदुरता। तो जो शक्ति है वो आपने संचय की, बचाई, लेकिन उस शक्ति को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए हमें ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। क्योंकि जो कार्य हमें करने हैं, दिव्य कार्य, कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं जो बड़ा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि आप युवान हैं, तो आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए। आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है, स्टूडेंट हो तो उसे ऐसी इच्छा है कि मैं खूब आगे बढ़ूँ, कोई सर्विस को कुछ भी इच्छा हो, और कोई ऐसी भी इच्छा रखते हैं कि मैं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति करूँ, परमात्मा की जो अनुभूति है, दिव्य अनुभूति, आत्मा अनुभूति है, वो भी करूँ। तो ये जब संकल्प है, उनमें ये जो हमारी शक्ति है उसे लगाना है। क्योंकि जो इंद्रिय में जो बह जाती थी शक्ति सारी, आँख है, नाक है आदि जो इंद्रिय, चक्षु है, त्वचा आदि जो इंद्रिय है हमारी, उस इंद्रिय में जो शक्ति बह जाती थी उसे हमें बचाकर अपने भीतर अपनी संकल्प शक्ति में लगाना है। तब ही हमें ये लाभ हो सकेगा आगे जाके। इसलिए 1 साल का जो ब्रह्मचर्य जिसने पूरा किया है उसे बहुत ही अद्भुत लाभ होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको लाभ ना मिले, क्योंकि जो संस्कार है चित्त में, हमारे मन में, अचेतन माइंड में जो इन पास्ट जो हमने क्रियाएं की है उनका जो संस्कार है वो उसमें जो एक प्रकार का स्टोर हो गया है, उसे निकालने के लिए शुरू में हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और इसीलिए शुरू में किसी को लाभ नहीं मिलता, ऐसा भी दिखता है। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे वो संस्कार निर्मूल होते जाएंगे, साधना सहज होती जाएगी, उनको लाभ भी इतने ज़्यादा मिलते जाएगी। क्योंकि शक्ति एक बार स्टोर हो तो ही हमें लाभ हो ना।
संकल्प शक्ति पर लाभ होता है, मानसिक स्तर पर लाभ होता है, बौद्धिक स्तर पर लाभ होता है। और जो कहते हैं ना कि जो चाहते हैं वो मिल जाता है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, इस तरह की जो संकल्प शक्ति है वो भी उसमें कार्य हो जाएगी। अब हम ये सारी बातों को शास्त्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक श्लोक, अलग अलग श्लोक समझाऊंगा और श्लोक में क्या क्या लिखा है, प्रश्नों उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, सामवेद और भगवत गीता में ये जो ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या लाभ लिखे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ। एक चतुस्तरो वेदा ब्रह्मचर्य तथैकतः, छांदोग्य उपनिषद, एक और 4 वेद और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य दोनों बराबर हो गए। एक और हम 4 वेद रख दें और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य रख दें, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो चारों वेदों को पढ़ने का प्रयास करता है, 4 वेद। और एक आदमी, एक व्यक्ति है वो जो सारी इंद्रियों को, देखो ब्रह्मचर्य में केवल एक इंद्रिय नहीं आती, सारी इंद्रियां आती है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचरण करना। वीडियो मेरी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको मूल जो मेन ध्येय है उस पे ले जाऊंगा, क्योंकि इन वस्तु से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जो सारी इंद्रियां है, उन सारी इंद्रियों में से एक ये इंद्रिय है। इसलिए जो एक व्यक्ति है वो 4 वेदों का अभ्यास करता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो अपने आप को डेवलप करता है, अपनी चेतना को डेवलप करता है। किस तरह से? उनकी जो चेतना है, उनकी जो शक्ति है वो अन्य दिशा में न जाए। अन्य जो 5 इंद्रियां है हमारी, उसमें ये इंद्रिय पर इतना भार इसलिए दिया गया है कि आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों में ये जो इंद्रिय, ये जो विषय है, उसमें बहुत सारा उत्पात मचा हुआ है। उन उत्पाद को कम करने के लिए ये ब्रह्मचर्य का व्रत लेना आवश्यक नहीं, अनिवार्य हो गया है। तो एक व्यक्ति 4 वेद का अध्ययन करता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने आप में परमात्मा की अनुभूति किस तरह हो, अपने आप में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो वो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि एक ने वेदों को पढ़ा है और दूसरों ने वेदों को अनुभव किया है। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो धीरे धीरे इतना ऊपर उठ जाएगा, इनकी जो समझ है वो इतनी ऊपर हो जाएगी, उधर रहता हो जाएगा कि उनको सारे वेद अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक बार अगर वेद पढ़ेगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा फिर भी उनके जो मन में, मस्तिष्क में ऐसे ऐसे दिव्य विचार प्रकट होने लगेंगे। अब दूसरा श्लोक हम जोते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत पर। जिसका अंतकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। भगवत गीता का 6 चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक है। 6 चैप्टर 14 श्लोक। इनका मतलब यह है कि परमात्मा यह कहना चाहते हैं कि जो मुझे मिलना चाहता है, जो मुझे मेरे में स्थित होना चाहता है, जो योग का अनुसंधान करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? भय रहित होकर, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर, मेरे परायण होकर बैठना। मतलब जो ब्रह्मचर्य का चयन करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो धीरे धीरे ईश्वर की ओर जाता है। योग में प्रविष्ट होने में की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो उसे मिल जाती है। ऐसा भगवत गीता में कहती है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम बाधते। ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की।
ब्रह्मचर्य से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना मतलब क्या? क्या हम नहीं मरेंगे? ऐसा नहीं। मृत्यु तब तक हमें सताती है जब तक हम शरीर को हमारा अस्तित्व मानते हैं, जब तक हम ऐसा मानते हैं कि अवर एग्जिस्टेंस इज ओनली अवर बॉडी, तब तक हमें मृत्यु का भय है। ब्रह्मचर्य हमें इस भय से मुक्त करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि नॉन ड्युअलिटी को ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ देना चाहिए। अद्वितीय वेदांत, अद्वितीय वेदांत के काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम शुरू से ब्रह्मचर्य, अगर हम शुरू से परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाए तो ऐसी कोई वृत्तियों को दबाने की या वृत्तियों को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ब्रह्म में लीन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए विषय, इसीलिए 1 साल का तप है। मैंने पहले कह दिया था कि 3 महीने का, 3 महीने से 4 महीने का, 4 महीने से 5 महीने का, इस तरह से आप 1 साल का तप करेंगे तो आप में बहुत सारे लाभ होंगे। इसमें से ये लाभ है, योग में आपको एबिलिटी मिलेगी, और तीसरा जो है, जो उपनिषद में कहा है, जो सामवेद में कहा है कि इनसे हमें क्या लाभ होता है, मृत्यु से भी हमें पर, देवो मृत्यु से भी पर हो उठे। ब्रह्मचर्य से मृत्यु से पर उनमें जो मृत्यु का भय था वो चला गया। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, वो भी भय चला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कोई अचंभित होने वाली बात नहीं। अगर एक बार आप इस विषय में प्रविष्ट करें तो आपको मालूम होगा कि कितनी शांति, कितना आनंद, कितना तेज, कितनी चेतना, कितना ओजस आपको मिलता रहेगा। निरंतर आनंद है इसमें। एक बार वो आनंद की अनुभूति हमें होने लगी तो हम आगे जाके सब कुछ ये कर पाएंगे। योग में भी प्रविष्ट हो पाएंगे, प्राणायाम भी कर पाएंगे, चेतना भी लीन हो पाएगी, सेल्फ अवेयरनेस में लीन हो पाएगी। जो कुछ भी शक्तियाँ, जो कुछ भी क्षमता है वो हमें प्राप्त होंगी। अब आगे देखते हैं। तेषामेवेश स्वर्गलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठम। उन्हीं जनों को स्वर्ग सुख मिलता है जिन्होंने ब्रह्मचर्य तप का पालन किया है और जिनके हृदय में ब्रह्मचर्य रूपी सत्य विराजमान है। प्रश्नोपनिषद। तेषामेवेश स्वर्गलोको येषा तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठम। उन लोगों को स्वर्ग का सुख मिलता है। स्वर्ग का सुख मतलब इस दुनिया में जो भी आप सुख सगवड़ताएं जो आप इच्छते हैं, आपकी जो विशेष है, आप जो कुछ भी इच्छते हैं वो सब यहाँ पूर्ण हो सकती है ब्रह्मचर्य से। क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि आपका मन दूसरी जगह पे नहीं जाएगा तो आपका मन, आपकी शक्ति पूरी की पूरी जो आप कार्य करेंगे उसमें लग जाएगी। अगर आप पूरी क्षमता से कोई कार्य करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही। स्वर्गलोक में जो सुख है वो आपको मिलेगा यहाँ ही। और ब्रह्मचर्य का व्रत करते करते अगर आप अद्वितीय वेदांत की ओर आगे बढ़े, योग की ओर आगे बढ़े और उनको मिला दिया तो आगे जाके परलोक में भी सुख ही सुख मिलेगा। ऐसा हमें प्रश्नोपनिषद कह रहा है। न तपस्तप इन्याहु ब्रह्मचर्य तपो उत्तमम दुर्रेता भवेदस्तु से देवो न तो मानुषः। तप कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। जिसने अपनी शक्ति को ऊपर उठाया है वह देव स्वरूप है, मनुष्य नहीं। सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य इसलिए कहा गया है कि सामान्य मनुष्य जो है उनकी सभी क्रियाएं इंद्रिय गम्य होती है। तप का मेन जो स्तोत्र है वो ब्रह्मचर्य है। जब तक आदमी शुद्ध नहीं होगा, उनकी भूमि दृढ़ नहीं होगी, जब तक इम्प्योरिटी होगी तब तक दिव्य शक्तियाँ उनमें नहीं प्रकट हो सकेगी, कोई भी ज्ञान उनमें नहीं प्रकट हो सकेगा। जैसे रेती में है, रेत है, उसमें अंकुर नहीं फूटते, उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है।
इसी तरह से दृढ़ भूमि होनी चाहिए। जो दृढ़ भूमि हो तब ही आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको कई लाभ मिलेंगे, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, संकल्प शक्ति के स्तर पर, एट्रैक्शन, आपका जो आपकी वाणी मधुर, आपका शरीर, आपका जो पूरा का पूरा हुलिया है ना, वो एट्रैक्टिव हो जाएगा। आप खड़े हैं, बैठे हैं, तो कोई आपसे बात करने से लालायित, आपके पास आने में आकर्षित होगा, आप अलग ही अंदाज में दिखने लगेंगे। मान लीजिए 50 व्यक्ति बैठे हैं, उसमें आप बैठे हैं, तो किसी को लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसमें कुछ शक्ति है, ऐसे एट्रैक्टिव आप बन जाएंगे। आपकी संकल्प शक्ति है ना, दृढ़ है, आपके अंदर चेतना का प्रवाह है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ही चेतना का प्रवाह बढ़ेगा तो और जो जीवात्मा है वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। ये सब 1 साल के बाद अगर आपको अनुभव में आने लगे तभी आपका तब ज़्यादा उग्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही सब कोई फिसल जाता है। 1 साल तक किया, लेकिन दूसरे साल से ये सब क्यों होता है? क्योंकि सहज रीति नहीं किया है। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि इनके साथ साथ अद्वितीय वेदांत का भी आपको पाठ कराऊं और उनका जो सिद्धांत है वो भी समझाऊं। अद्वितीय वेदांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी आज मैं आगे बताऊंगा। कल जो वीडियो आने वाली है वो अद्वितीय वेदांत की तरफ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अच्छा लगे तो की है। और उनके बाद भी अद्वितीय वेदांत 2-3-4 दिन तक अद्वितीय वेदांत ही पढ़ाऊँगा, फिर ब्रह्मचर्य की एक और फिर योग की। इस तरह से ये सारी चैनल बहुत दिव्य बनने वाली है। लाइफ प्रोग्रेस वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ही